गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे 91 से 100 तक क्वेश्चन। ये बीएमसी का डिटेल सॉल्यूशन चल रहा है, गुप्ता एंड गुप्ता का। तो स्टार्ट करते हैं। 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो इसमें बताना है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन ये कैसे पता करते हैं। अगर कार्बन जिसमें सबसे कम है वही प्योर होगा। जो कार्बन है उस पे डिपेंड करता है। तो सबसे कम रस्ट आयरन में होता है कार्बन कंटेंट। तो ये बात आपको याद रखनी है, 0.15% लगभग। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो 0.5% से कम होनी चाहिए। और रस्ट आयरन में और इंग्रेडिएंट आपको मैं बता दूं, जो सिलिकॉन होता है 0.15 से 0.2% होता है। फॉस्फोरस होता है, जो इम्प्योरिटीज़ फॉस्फोरस होता है 0.12 to 0.16% होता है। ये भी आपको याद रखना है। और अगला बात कर लें, सल्फ़र की बात कर लें तो ये 0.02% से 0.03% तक होता है। तो आपको ये इतना पूछता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पूछ लेता है कार्बन कितना होता है। तो रस्ट आयरन होता है जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर माइल्ड स्टील इज अबाउट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है माइल्ड स्टील की अल्टीमेट इसका डायग्राम बनाएंगे अपन। ऐसे जाता है, यहाँ से स्टार्ट होकर यूँ फिर यूँ। तो यहाँ पे मिलती है यील्ड स्ट्रेंथ और यहाँ पे मिलती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है माइल्ड स्टील की वो 420 न्यूटन पर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील इज। माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है ये बताना है। तो लेस देन 0.25 होता है माइल्ड स्टील में। और हम अगले और ऑप्शंस की बात कर लें। जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है मैंने आपको बताया था रस्ट आयरन, उसमें 0.15% होता है। तो ये याद रखना है। और अगला ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बिटवीन 0.25 से 0.7 ये होता है मीडियम कार्बन स्टील में, मीडियम कार्बन स्टील। और बिटवीन 0.7 से 1.5 ये होता है हाई कार्बन स्टील। और ग्रेटर देन 1.5 ये हार्ड स्टील में कार्बन होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और ये सबसे इम्प्योर स्टील होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर स्टील। तो इसमें यील्ड स्ट्रेस आ जाएगा। और इसकी कुछ ग्रेड्स होती हैं। FE 250 आपने पढ़ा होगा, FE 400, FE 500। तो यील्ड स्ट्रेस होती है जिससे हम क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर स्टील आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द वेव to that of the flange of steel rolled structure beam and channel is लेस देन 1 होता है TW अपॉन TF फ्लैंज, दोनों का रेशियो होता है लेस देन 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, द पेंट ऑफ वाइट लेड बेस ऑन द सूटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ। तो वाइट लेड जो होता है वो वुड वर्क में काम आता है, कभी भी आप देख लेना वुड वर्क में काम आता है, और जो आयरन वर्क में काम आता है वो रेड लेड आता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। जो जिंक वाइट होता है वो वाटर रेजिस्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेंट विद वाइट लेड बेस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग ऑफ आयरन वर्क, बिल्कुल नहीं करते हैं। और पेंट विद वाइट बेस डू नॉट चेक रस्टिंग ऑन आयरन, ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है। रस्ट आयरन में यूज़ में नहीं लेते हैं, इसको वुड पे यूज़ में लेते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो दोनों करेक्ट हैं, तो ए ऑप्शन सही है। 98, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन 1 किलोग्राम ऑफ डिस्टेम्पर। तो 1 किलोग्राम डिस्टेम्पर में 0.6 लीटर काम में आता है। 0.6 लीटर काम में आता है। इसकी जो करेक्ट रेंज होती है, ये 0.6 ऑप्शन के हिसाब से दे रहे हैं, 500 ml टू 700 ml होती है, ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है द व्हीकल यूज इन केस ऑफ द इमल्शन पेंट यूजुअली। तो व्हीकल इमल्शन पेंट में वार्निश यूज में लेते हैं, ये पेंट को फैला देता है सरफेस पे, इसका काम होता है व्हीकल का। अगला क्वेश्चन है नॉर्मली टर्पेंटाइन ऑयल इज़ रिकमेंडेड एज थिनर फॉर द इंडोर पेंट, बिल्कुल सही है। टर्पेंटाइन ऑयल इज़ कॉस्टलियर देन द अदर थिनर्स, तो ये ऑप्शन इज़ करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें।